वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। आप देख रहे हैं अपना चैनल शुद्ध उगाओ शुद्ध खाओ। मैं प्रीतिसिया जयपुर से आपको अपने टेरेस गार्डनिंग की सैर करवा रही हूं और साथ में कुछ आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूं, या यूं कहिए कि मैं एक बहुत ही अच्छी जानकारी आपके साथ शेयर कर रही हूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, खूब सारे ग्रो बैग्स मेरे खाली हो गए हैं। इनमें लगी हुई थी गोभियाँ जो कि हार्वेस्ट कर ली हैं। और अब देखिए ये ग्रो बैग्स में क्या करने वाली हूँ, पलटने वाली हूँ। देखिए यही फॉर्मेट होता है कि एक फसल लेने के बाद में जब हम दूसरी फसल के लिए मिट्टी को रिचार्ज करते हैं, चाहे वो जमीन में लगाएं चाहे ग्रो बैग में लगाएं, हमें उसे रिचार्ज करना जरूरी होता है। अब आप कहेंगे कि रिचार्ज कैसे करें। किसान होता है, उसमें 2-3 बार हल जोतता है ट्रैक्टर से या जैसे भी जो उसके पास साधन होते हैं उनसे। और हम क्या करते हैं, जो भी ग्रो बैग वगैरह है उनको पलट देते हैं। जैसे कि मैं पलट रही हूँ, आपने देखा मैंने पूरे पूरे ग्रो बैग्स हैं, कितने बड़े बड़े सारे पलट दिए हैं। इसमें बिल्कुल भी आपको आलस्य नहीं करना है, ये चीज़ करनी ही करनी है एक फसल लेने के बाद। अदरवाइज आप गार्डनिंग में सक्सेस नहीं हो पाओगे और आपकी मिट्टी हो जाएगी खराब। अब ये देखिए, ये जो रूट बाउंड हो चुकी हैं धीरे धीरे, आपने देखा है कि रूट्स क्या होती हैं, जैसे गोभी बढ़ती है ऊपर, उसकी जो छोटी छोटी रूट्स होती हैं वो नीचे जाके बाउंड हो जाती हैं। और इस मिट्टी में न्यूट्रिशन भी नहीं बचता है। इसको रिचार्ज करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, ब्रेक चाहिए। इसको ब्रेक देंगे हम, और जब हमारी पौध तैयार हो जाएगी या जब नेक्स्ट फसल का टाइम आएगा तो हम इसमें लगा देंगे। इस मिट्टी को पहले करेंगे तैयार। इसको 2-3 दिन के लिए मैं फैलाकर छोड़ दूंगी छत पर, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा धूप नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड है हमारे यहाँ पर, और धूप तो निकलती ही नहीं है, बहुत कम धूप निकलती है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें ये जो आप देख रहे हैं कि क्या दिख रहे हैं, तिनके जैसे ऐसे, ये है जो गार्डन वेस्ट मैंने डाला था वो डिकम्पोज हो चुका है पेंदे में, जो मैं डालती हूँ हमेशा ग्रो बैग के। और इसको पलटने के बाद में अब जो इस पूरी मिट्टी में मिल जाएगा। हमेशा मैं यही चीज़ करती हूँ, यही प्रोसेस रिपीट करती हूँ। इससे मिट्टी बहुत ज़्यादा रिच हो जाती है और खाद का खर्चा बहुत कम हो जाता है। बहुत कम खाद लगता है मिट्टी में, और मिट्टी बिल्कुल हेल्दी और भुरभुरी हो जाती है। इसमें ज़्यादा कोकोपीट वगैरह या उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पत्ते वगैरह होते हैं तो उनका खाद बहुत अच्छा होता है। इसमें जैसे अभी भी पतझड़ आएगा, और जैसे फरवरी में मार्च में पत्ते झड़ेंगे खूब सारे, जामुन के नीम के पेड़ हैं तो उन सब के पत्ते मैं कलेक्ट करके रख लूँगी और यही सब करूँगी उनके साथ भी, क्योंकि ये मुझे बेस्ट तरीका लगता है कंपोस्ट बनाने का और अपनी मिट्टी को हेल्दी बनाने का। क्योंकि वैसे कंपोस्टिंग करते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, और मुझे ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है, ईजी वे में हो जाता है इससे। और मैं ये तरीका हमेशा अपनाती हूँ और सक्सेस होता है। हमेशा ये करना है आपको कि बहुत ज़्यादा गार्डन वेस्ट नहीं भरना है, पत्ते नहीं भरने हैं, लेकिन एक पतली लेयर भरनी है, क्योंकि मिट्टी की ज़्यादा रखनी है। और वो जो कंपोस्ट जो गार्डन वेस्ट आप जो डाल रहे हो पत्ते वगैरह, वो कम भरने हैं। अदरवाइज होगा क्या, अगर आपने मिट्टी कम डाली और अगर आपने गार्डन वेस्ट या पत्ते ज़्यादा डाल दिए और मिट्टी कम डाली, तो क्या होगा कि जब कंपोस्टिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी ना, तो उसमें मीथेन गैस और कार्बन गैस, कुछ ऐसी गैसेस रिलीज होती हैं जो कि प्लांट की रूट्स को डैमेज कर देती हैं। तो ये ध्यान में रखना कि उसमें मिट्टी ज़्यादा हो, मतलब जो आपका सोइल मिक्सचर है वो ज़्यादा हो, और जो आप गार्डन वेस्ट या पत्ते वगैरह डाल रहे हो वो कम हो। और देख रहे काला काला ब्लैक कितना अच्छा हो रखा है, ये कंपोस्ट ही है। ये जो कि मैंने किचन वेस्ट जो डाला था अपने ग्रो बैग्स के नीचे पेंदे में। मिट्टी को मैं बार बार हमेशा ये कहती हूँ कि मिट्टी तैयार करते टाइम आपको बिल्कुल भी आलस्य नहीं दिखाना है, नहीं तो आपकी जो आगे जाके रिजल्ट मिलेंगे वो अच्छे नहीं मिलेंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। कभी अगर ऐसा कर दिया मैंने तो फिर मैंने सक्सेस नहीं हुई हूँ, और फिर दोबारा फसल लगाने के लिए, हम सब्जी लगाने के लिए लेट हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में ही आप ये तैयारी करके रखें और सोच समझ के रखें। थोड़ी मेहनत होती है, लेकिन इसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। 100% रिजल्ट मिलते हैं इसके, आपको करके देखना। कभी भी इस चीज़ को ऐसे अवॉइड मत करना, बहुत हल्के में मत लेना कि क्या है अभी एक ही तो फसल ली है, दूसरे लगा देते हैं, खाद मिला देते हैं ऊपर से। नहीं, ये गलती कभी मत करना। अगर आप अच्छे से मिट्टी पे काम करोगे तो आपकी जो भी आप इसमें उगाओगे ना, वो 100% सक्सेस होगा। अच्छा बीज लोगे, अच्छी मिट्टी तैयार हुई है, खाद डाला उसमें, तो आपका जो भी लगाओगे वो अच्छा ही उगेगा, अगर आप मौसम की मार नहीं हुई तो। अब आप देख रहे हैं कितनी लहला रही हैं, कितनी अच्छी सी फसल है मेरी, बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मुझे मिल रही है। और जो कुछ गोभियाँ मैंने लगा रखी हैं कि एक तरीके से लास्ट ही है ये सीजन की गोभियाँ, इससे ज़्यादा मैं गोभी नहीं लगाऊंगी कि इतनी ही गोभी खाएंगे। तो ये बिल्कुल अच्छी और हेल्दी चल रही हैं। ये सब मिट्टी का कमाल है, और अगर आप धीरे धीरे इस पे काम करते रहोगे तो आप 100% सक्सेस हो जाओगे, अगर मिट्टी के साइंस को आपने समझ लिया तो। मिट्टी को ब्रेक देना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, अगर हम इसको छत पे नहीं फैलाएंगे, ऐसे ही हम लगा देंगे, तो उसमें ऑक्सीजन पास नहीं होएगी।
इसलिए मैंने इस मिट्टी को छत पे फैला दिया है और इसमें अच्छे से ऑक्सीजन पास हो जाएगी। इसमें थोड़ी बहुत फंगस जो है, बैड फंगस है, वो मर जाएगी और मिट्टी मतलब एक तरीके से सांस ले पाएगी। और अब इसमें मैं खाद, जो ज़रूरी चीज़ें न्यूट्रिशन है ना, नीम खली, ट्राइकोडर्मा, लकड़ी की राख, जो भी मेरे पास ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल है वो इसमें मैं डालूंगी। ये नीम खली इसमें डाल दी है। ये भैया खाद चढ़ाने के लिए आए थे तो मैंने इनकी हेल्प ली थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी। तो ये नीम खली इन्होंने डाल दी है। अब इसमें राख डाल रहे हैं। ये आपको ज़्यादा लग रही होगी पर नहीं, ये मिट्टी बहुत ज़्यादा है, ये ज़्यादा नहीं है, इस हिसाब से थोड़ी डाली है मैंने राख इसमें। और इसमें नीम खली डाल दी और ट्राइकोडर्मा भी डाला है और खाद के 3 कट्टे इसमें डाले हैं। मतलब होंगे ऐसे 30-30 किलो के, ऐसे कुछ तो होंगे ही खाद के कट्टे। वो 25-25 किलो के तो पक्का ही होंगे। और ये खाद के कट्टे, इसमें गोबर की खाद थी, वो पुरानी खाद, तो वो मैंने इसमें डाल दी है। और इसमें काट लगाई है 3 बार। इन भैया की हेल्प ली, 3 बार इसमें काट लगाई। और ये क्या गार्डनिंग का ही काम करते हैं भैया, तो इनको थोड़ी नॉलेज भी थी, तो इन्होंने बहुत अच्छे से तैयार कर दी थी मिट्टी को, अच्छे से मिलाकर और बहुत अच्छे से फिल कर दिया था। ये खाद भी अभी देखिए, ये जो मैंने इसमें गार्डन वेस्ट है वो कितना डाला है, बस इतना ही आपको डालना है। बहुत ज़्यादा मोटी लेयर आपको नहीं बनानी है, अदरवाइज इसमें जो मीथेन गैस रिलीज होगी उससे प्लांट्स की रूट्स डैमेज हो जाएंगी। इस तरीके से आपका जो कंपोस्ट है वो भी बन जाएगा, मिट्टी भी मल्टीप्लाई हो जाएगी और धीरे धीरे मिट्टी का टेक्सचर अच्छा होता जाएगा, मिट्टी बिल्कुल ऑर्गेनिक रिच होती जाएगी। आप देख रहे हो मिट्टी का कलर है ना, वो ब्लैक होता जा रहा है धीरे धीरे मेरी मिट्टी का। इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसमें खाद अच्छा है। और ऐसे करके सारे ग्रो बैग्स भर लिए थे। 9 ग्रो बैग्स बड़े थे, 2 ग्रो बैग्स छोटे थे। उसके बाद में खूब सारी मिट्टी बच गई थी, उसको मैंने स्टोर कर लिया, मतलब यहीं पे इकट्ठा करके रख लिया। जब दूसरे ग्रो बैग खाली होंगे तो उस मिट्टी को मैं निकाल दूंगी और इसमें जो स्टोर की हुई मिट्टी है ना, अभी जो तैयार की है मैंने, वो फिल करके लगा दूंगी और फिर इतने वो दूसरी मिट्टी रिचार्ज हो जाएगी। इस तरीके से मिट्टी को ब्रेक मिल जाता है और मिट्टी रेस्ट कर लेती है और नेक्स्ट फसल के लिए तैयार हो जाती है। एक फसल के बाद अगर हम दूसरी फसल ऐसे ले लेंगे हैंड टू हैंड, तो मिट्टी को भी रेस्ट चाहिए, वो अच्छी फसल नहीं दे पाएगी और आप सक्सेस नहीं हो पाओगे और आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए मिट्टी को रेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरीके से मैं हमेशा हर सीजन के लिए मिट्टी तैयार करती हूँ और बची हुई मिट्टी को ऐसे स्टोर कर लेती हूँ। मल्टीप्लाई भी हो जाती है मेरी मिट्टी और बहुत अच्छी बन जाती है, हेल्दी मिट्टी बन जाती है। ये देखिए सारे ग्रो बैग्स फिल हो गए हैं और कुछ मिट्टी है उसको स्टोर कर लिया है क्योंकि हमारे यहाँ पे बारिश की पॉसिबिलिटीज़ बता रखी हैं, तो इसको मैंने कवर करके रख दिया है। टमाटर की पौध तैयार हो रही है लेकिन उसको मैं अभी नहीं लगाऊंगी, जब टेम्परेचर थोड़ा सही हो जाएगा तब लगाऊंगी, अभी बहुत ज़्यादा ठंड है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर बनता है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नया कंटेंट लाने के लिए। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं। ये रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है। अगर नहीं पसंद आ रहा तो मत करना, कोई बात नहीं, लेकिन अगर पसंद आ रहा तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है। ये टमाटर की पौधा है जो कि मैं गर्मियों के लिए तैयार कर रही हूँ। गर्मियों के लिए टमाटर अभी लगेंगे।